हमारा देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन सकता है, 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन भी बन सकता है और जो भी हमने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो सकते हैं। बाकायदा अगर हम कुछ सेक्टर्स पर अच्छे से जो है फोकस करते हैं, जिसमें से एक बड़ा फैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग। एक बड़ा जो सेक्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और एक और बड़ा जो चीज़ है जिस पर हम फोकस कर सकते हैं दैट इज एक्सपोर्ट। अगर हमारे एक्सपोर्ट अच्छे से और ज़्यादा जो है हमारे होने लग जाए, हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन जाते हैं, एक्सपोर्ट हमारे बढ़ जाते हैं, हमारा जो कैड है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अगर कम हो जाता है, जो कि निकलता है जब हम एक्सपोर्ट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा तब बढ़ जाता है जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। अगर ये सिनारियो उल्टा हो जाता है तो कहीं ना कहीं जितने भी सपने हैं डेवलप्ड देश बनने का 2047 तक, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ये सब पूरा हो सकता है। आज इसी लाइन में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे जितने भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है, यानी जो भी हम सामान ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो भी कॉस्ट आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है, उसको हम जितना अभी प्रेजेंट है उससे आधा रिड्यूस करना चाहते हैं। गवर्नमेंट वर्किंग टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट टू 9% ऑफ जीडीपी। अभी प्रेजेंटली 14 से 16% है ये, और जिसको हम रिड्यूस करके 9% लाना चाहते हैं। तो क्या एग्जैक्टली ये पूरी न्यूज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करते टाइम उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं अनाउंस करी हैं, और ये भी बोला है कि इंडिया को जो है हम कहीं ना कहीं एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री या फिर एक्सपोर्ट जो है हमारा वो हम इंक्रीज करना चाहते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करने वाला है वो हमारा लॉजिस्टिक सेक्टर है, वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है। अगर हम वो कॉस्ट पूरी कर लेते हैं, कम कर देते हैं, अभी प्रेजेंट जितनी है उससे अगर हम आधी पे ले आते हैं तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। गवर्नमेंट इज वर्किंग टू ब्रिंग डाउन दिस कॉस्ट। 9% जो है हम अपनी जीडीपी का इसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंटली मैंने आपको बताया 14 से 16% है, राइट। ये जो है इसके लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा बैठने वाले हैं और डिसाइड करने वाले हैं, पूरा प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से इसको हम अचीव कर सकते हैं। उन बहुत सारे लोगों में आते हैं नीति आयोग के बहुत सारे मेंबर्स, फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी जिसको बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के, और अलग अलग जो है एकेडमिक एक्सपर्ट्स और अलग अलग स्टेक होल्डर, सभी लोग साथ बैठ के इस पूरे चीज़ को जो है प्लान करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इससे एक बहुत ही जो हमारी बड़ी स्कीम है पीएम गति शक्ति जिसको हम बोलते हैं, इससे एक उसको बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि पीएम गति शक्ति भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ से जो है रिलेटेड है। और पीएम गति शक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम मेक इन इंडिया को नहीं भूल सकते हैं। और एक और चीज़ की, जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा पीएम गति शक्ति हो, चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, चाहे लॉजिस्टिक कॉस्ट को हम कम कर रहे हैं ये वाली बात हो, ये कहीं ना कहीं सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। और मेक इन इंडिया हो जो 2014 में शुरू हुआ था, आज हम 23 में खड़े हैं, बट फिर भी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। हम एक ही सपने को जो है कहीं ना कहीं अचीव करने की सोच रहे हैं कि एक तो मेक इन इंडिया हो, ऊपर से हम एक एक्सपोर्ट जो है हमारा बढ़ सके। सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो इससे पीएम गति शक्ति को भी जो है बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पीएम गति शक्ति, जल्दी से देख लेते हैं पीएम गति शक्ति। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर के सामने एक रोड बनना है, ठीक है। वो रोड बनाने वाली जो मिनिस्ट्री है या जो रोड बनाने वाले जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने रोड बना दिया। फिर 1 महीने बाद पता चलता है कि वो रोड जो है वो दोबारा से हटाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे से पहले सीवर पाइपलाइन या गैस पाइपलाइन बिछनी थी जो नहीं बिछ पाई, इसलिए उस रोड को उखाड़ा जा रहा है। इससे क्या होगा? इससे टाइम का वेस्ट होगा, रिसोर्सेज का वेस्ट होगा, आपके पैसे का वेस्ट होगा, और टाइम ऑफ कोर्स चीज़ें टाइम पे नहीं होंगी। ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म करने के लिए हम एक प्लान के साथ आए जहां पर जितनी भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं, अराउंड 16 मिनिस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हमने ला दिया है, ताकि अगर कोई भी काम हो तो आपस में पहले सोच विचार कर ले, पहले जो है बातचीत कर ले कि जी यहाँ पर रोड बनना है, तो रोड से पहले जो भी सीवर पाइपलाइन या जो भी पाइपलाइंस बिछनी है पहले वो वाले लोग काम कर लेंगे, फिर अगले महीने वहां पर रोड बनेगा, फिर अगले महीने वहां पर ये होगा। तो एक फ्लो में काम होगा, टाइम पे काम होगा, पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, और ऑफ कोर्स हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और ये जो सारी चीज़ों को एक कहीं ना कहीं बूस्ट मिलेगा। यही है पीएम गति शक्ति, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, और इससे हमारा डेफिनेटली हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हम
उसको हम अच्छे से बना सकते हैं। अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी अगर कोई रोड आपके यहाँ पर बन रहा होगा, आई एम श्योर आप उसको 4 या 5 सालों से बनता हुआ ही देख रहे होंगे, वो पूरा ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो लूप होल्स हैं जो हमें पूरा करने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, चाहे वो सारे लोगों को, सारे स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर करना हो, चाहे फाइनेंसिंग के थ्रू हो, चाहे लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके हो, किसी भी तरीके से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना है, एक्सपोर्ट्स को बेटर करना है। ठीक है, तो पीएम गति शक्ति की जब हम बात करते हैं, इस मास्टर प्लान की बात करते हैं, तो इसमें हम रोडवेज की कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहते हैं। उसके साथ साथ रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का जो है हम यहाँ पर इसको बढ़ाना चाहते हैं 1600 टन बाय 2025, यानी 2 साल बाद। ठीक है, 200 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स जो हैं हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं, ये हमने विजन किया है। उसके साथ साथ ट्रांसमिशन नेटवर्क भी हम यहाँ पर बढ़ाना चाहते हैं 4200 सर्किट किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल कैपेसिटी भी हम यहाँ पर 225 गीगावाट्स 2025 तक बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद 4G कनेक्टिविटी गांव-गांव तक हम पहुँचाना चाहते हैं। 4G कनेक्टिविटी इसलिए, हालांकि हम 6G की बात कर रहे हैं, बट अभी बहुत सारी जगहों पर 4G 5G भी नहीं है, तो पहले इनको जो है हमें पहुंचाना होगा। कुछ और चीजें देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं इस स्कीम की, तो जब ये शुरू हुई थी, जब ये आई थी 2019 में, सो इसके लिए जो है यहाँ पर पीएम गति शक्ति विल सब्ज्यूम द 110 लाख करोड़ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, ओके, ये जो है पीएम गति शक्ति ने, आप बोल सकते हो, इससे पहले एक स्कीम थी बड़ी इंपॉर्टेंट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही काम करती थी, 2019 में आई थी। इसको जो है वो सब्ज्यूम कर लिया था, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर सकते हैं, उस चीज की बात हो रही है। इट ऑल्सो एम्स टू हैव 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर, 1 इन तमिलनाडु और दूसरा उत्तर प्रदेश। ये सारी चीजें भी इसके तहत जो है प्लान करी गई है। 4G कनेक्टिविटी हमें बढ़ानी है, ये भी जो है यहाँ पर प्लान किया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे, इट विल ऑल्सो हेल्प इन फुलफिलिंग द एम्बिशियस टारगेट्स, जितने भी गवर्नमेंट ने 2024-25 के लिए सेट किए हैं, स्पेशली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो सारे जो है इसमें हेल्प करेंगे, राइट। इसमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम अपनाने वाले हैं, 16 मिनिस्ट्री वाली जो अप्रोच है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, राइट। जिससे क्या है, जितने भी हमारे इश्यूज हैं, जो टाइम पे चीजें नहीं होती, वो इश्यूज अब हमारे नहीं रहेंगे, राइट। और रियल टाइम बेसिस पे सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, रियल टाइम बेसिस पे, यानी जब मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, वो होता है रियल टाइम बेसिस, राइट। ओके, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या है? एक्सपेक्टेड आउटकम सबसे पहला तो यही है कि जो हमने मेक इन इंडिया का जो सपना देखा था, वो कहीं ना कहीं उसमें जो है हमें यहाँ पर हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ हम एक बिजनेस कैपिटल भी बन सकते हैं दुनिया की। ठीक है, सो ये कुछ चीजें हैं। और उसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जितने भी पिछड़े गांव हैं, जितने भी लोग हैं, जहां तक फैसिलिटी, जिन तक फैसिलिटी नहीं पहुंची है, उन तक भी सारी फैसिलिटीज पहुंच पाएंगी, राइट। ओके, उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आप बोल सकते हो चैलेंजेस हैं। जो चैलेंज सबसे बड़ा तो है ये लॉजिस्टिकल कॉस्ट वाला, जो आज की अनाउंसमेंट से कहीं ना कहीं हमें सॉल्व होता दिखाई दे रहा है कि जी हमारे यहाँ पर जो लॉजिस्टिक, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी द लॉजिस्टिकल कॉस्ट इज अबाउट 13% ऑफ जीडीपी, विच इज हायर देन द डेवलप्ड कंट्रीज, यानी यूएस, जर्मनी, यूके से भी हमारे यहाँ पर जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। ये जो मैंने आपको 14 से 16% बताया है, इसको हम घटाकर 9% करने वाले हैं। तो ये एक चैलेंज जो है वो था, जिसको हम कहीं ना कहीं अगले 3 सालों में, ये जो हमारा टारगेट है ना 9% ऑफ जीडीपी पे हम ले आएंगे, वो अगले 3 सालों में हम अचीव करना चाहते हैं, विच इज अ बिग थिंग। लेट्स सी, राइट, जिससे जो है हम एक डेफिनेटली इंडिया जो है एक कॉम्पिटिटिव कंट्री बन पाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। हमारे जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो बेटर हो पाएगी। तो आपस में सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं, एज यू कैन सी, राइट। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारी और भी कुछ चैलेंजेस हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है तो आप ये सारे चैलेंजेस लिख सकते हैं। जैसे लॉजिस्टिकल कॉस्ट वाला एक चैलेंज है, उसका नीचे भी लिए भी लिख दीजिएगा कि हाल ही में जो है हमने ये प्लान कर लिया है कि अगले 3 सालों में ये वाली चैलेंज हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए ये चैलेंज है। उसके साथ साथ डिमांड एक चैलेंज है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स बहुत सारे चैलेंज है। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स यानी अगर हमें कोई रोड बनाना है तो उसके लिए लैंड एक्वायर करना, ठीक है, वहां पर जो भी कोई रह रहे हैं उनको रिहैब, उनको जो है घर अच्छे से देना, उनको कॉम्पनसेट करना, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आता है तो उसको एक्चुअली पूरा करने के लिए, उसके लिए लैंड खरीदने से लेकर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने तक बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, प्रोसीजर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है।
सो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये मुद्दा आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही जो चीज़ें होती हैं वो हमारे एग्जाम में आती हैं, चाहे कोई भी फेज़ हो, फेज़ 1 हो, डिस्क्रिप्टिव हो, इंटरव्यू में भी पूछ ली जाती हैं। तो ये डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मुझसे जुड़ना है और ऐसे ही टॉपिक्स मुझसे पढ़ने हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। इसमें 3500 के आसपास लोग हैं, वही वाला ज्वाइन कर लिएगा। यहाँ पर मैं सारे PDF भी देती हूँ। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर मुझे कोई भी वो बच्चा सुन रहा है जो RBI के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आपके लिए एक खुशखबरी है। कल से, माइंड यू, कल से यानी 26 तारीख से हमारा एक बैच शुरू हो रहा है, रैपिड रिवीजन बैच, जहां पर बहुत ही रैपिडली आपको फेज़ 1 फेज़ 2 की रिवीजन करवा दी जाएगी एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसमें आप ज़रूर एनरोल कर लीजिए क्योंकि सिर्फ एक दिन रहता है। एनरोल करने के लिए Y674 जब आप यूज़ करेंगे तो आपको 78% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 77% पे भी एक एक्स्ट्रा % जो है आपको यहाँ से मिलेगा, बाकायदा आपने अडा 24/7 के ऐप से एनरोल किया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड। बाय बाय।